हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है सोमवार और मेरा व्रत है। आज। और आज मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ। तो मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं अपने घर में ही पूजा कर लेती हूँ क्योंकि मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। और ये देखो चीकू कहाँ चढ़ गए हैं। कहाँ चढ़ के खड़े हो भाई साहब? यहाँ नहीं खड़े होते, इधर यहाँ पे बैठो। और ये देखो हमारा छोटा सा मंदिर है जहाँ मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से देवी देवता भगवान जी हैं और माता लक्ष्मी गणेश विराजमान है और माँ शेरों वाली माता। और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी हैं। और इधर देखो हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लगा रखी है। और ये हमारे आदर्श हमारे बहुत ही सम्मानित इंसान हैं जो हमारे देवता टाइप के हैं, भगवान जी हैं हमारे, समझ लो। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और ये देखो हमारे घर में एक फ़ोटो और लगा है। और बच्चों ने ये हाल कर रखा है हमारे टेबल का और सारा सामान इधर उधर बिखरा दिया है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने मिट्टी का दिया लिया है और मैं मिट्टी के दिए में पूजा ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। लेकिन कई बार आजकल मिट्टी के दिए ऐसे आते हैं मंदिर में ना, पूरे ना ऑयल रिलीज़ कर देते हैं, तो इसीलिए फिर मैं वो नहीं करती। और मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। तो वैसे रेगुलरी मैं इसी तेल से दिया जलाती हूँ। ये मेरा पूजा ऑयल रहता है और मैं मतलब काफ़ी टाइम से ये वाला प्रेफर करती हूँ। मुझे ठीक लगता है, मतलब पूजा के लिए ये ठीक लगता है। ऐसे इसका क्वांटिटी वगैरह मैं 1 kg का बोतल मंगा लेती हूँ और वो मेरे लिए ठीक रहता है, इनफ रहता है। 1 महीना ऑलमोस्ट चल ही जाता है। तो यही ज़्यादातर मैं वो करती हूँ कि हाँ ठीक है, इतना ठीक है ऐसा। और कल ना आराध्या ने शाम की दीपक जलाई थी तो मुझे माचिस भी नहीं मिल रही है, कहाँ रखी हैं? अनु माचिस दे दो। मुझे नहीं पता। मैंने को पता है मम्मी। कहाँ है? मंदिर में नहीं है। और इसमें मेरा अगरबत्ती रहता है। तो मैं यही वाला हम अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से मैं ये वाला मंगा रही हूँ और ये बहुत अच्छा रहता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है। तो मैं इसीलिए ज़्यादातर इसको ये वाला अगरबत्ती प्रेफर करती हूँ। और वैसे मैं धूप बत्ती भी इस्तेमाल में लेती हूँ, बट मैं हमेशा नहीं। मुझे ये वाला जब ये जलता है ना तो इसकी काफ़ी अच्छी सुगंध आती है और मुझे अच्छा लगता है ये। तो यहाँ तो मेरी गुड़िया रानी ने वो नहीं किया है। और आपको दिखाऊं, मैंने ये धागे ऑर्डर किए थे ऑनलाइन और इनमें इतने ज़्यादा पतले, मतलब वैसे तो इसके मतलब 1000 पीस हैं, बट ये देखिए इतना पतला धागा है इसका। ये बहुत काफ़ी पतला है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला है। तो मैं इसकी प्रिपरेशन करके सारी पूजा की ना, फिर मैं चुन्नी ओढ़ लूँगी। तो चुन्नी नहीं ओढ़ी हूँ अभी, ऐसा मत सोचना कि ऐसे नंगे सर से कैसे पूजा कर रही हैं, क्योंकि प्रिपरेशन कर रही थी। और मैं ना धूप सेकने गई थी बाहर, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी कम ठीक है, और लेकिन ये मेरे 16 सोमवार के व्रत हैं तो उसके वजह पे मुझे रखना तो पड़ेगा। बट वैसे मैं सोच रही थी कि मैं ना रखूं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो चीकू ने मेरी चुन्नी छीन ली, तो मैं दूसरी चुन्नी ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि चीकू से पंगा लेके मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये ले लेती हूँ। तो देखो ये वाली चुन्नी मैं ओढ़े ले रही हूँ। और ये चुन्नी नहीं है, मतलब ये शॉल है जो गरम शॉल है, थोड़ी सी गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। और गैस मेरे को ना मिल नहीं रही है, तो मैं वहाँ ना गैस ऑन करके और उस पर से जला लेती हूँ, क्योंकि मेरे को देर भी हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। एक्चुअली 10 बज गया है और 10 बजे से अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ना आज चीकू बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैंने पहले पराठा बनाया, बोले मम्मा पराठा खाना है, तो पराठा बनाया।
तो चीकू ने नहीं खाया, फिर से बोल रहे हैं मेरे को दूसरा वाला पराठा खाना है। तो मैंने फिर उनके लिए दूसरा वाला पराठा बनाया और इनके डैडी के लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि इनके डैडी आ गए थे सुबह 6 o'clock, नाइट जॉब करते हैं आजकल, तो आ गए थे। तो फिर मैंने इनके लिए भी नाश्ता बनाया। बच्चों का आज स्कूल था तो उनको भी भेजा। तो ये समझ सकते हो कि मैं सुबह से फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, नहाया, तो इतना टाइम हो गया। और वैसे मैं सुबह जल्दी कर लेती थी, और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आपको बताया जैसे कि, और ना तो उसी चक्कर में सब कुछ रह गया। तो देखिए हमने दीपक जला लिया है बढ़िया से, और हमारी ये धूप भी जला ली है, और यहाँ पे हम रखेंगे, देखो। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आज के दिन ये पीले कलर का चंदन अर्पित करती हूँ भगवान को, मतलब उनको चढ़ाती हूँ, तिलक करती हूँ उनका पीले चंदन से। तो मैं उन्हें कर देती हूँ। और चीकू भी खड़े हैं, चीकू को पसंद है तिलक लगाना खुद पे, तो वो भी कह रहे हैं मम्मा मेरे को भी लगाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो लगा दिया है मैंने। अब ये चीकू बाबू को भी लगा दिया है मैंने प्यारा सा टीका और चंदन का, जो कि मैं भगवान जी को चढ़ाई थी वही। और मैं भी लगा लेती हूँ। और ना जैसे कि देख सकते हो, कल मेरे को यहाँ पे ब्लड निकाला था डॉक्टर्स ने, तो यहाँ पे ना काफ़ी पेन है अभी, बहुत, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ है। और यहाँ पे मेरा एक ये छोटा सा लोटा है, जो कि मैं भरूंगी इसको जल से, और वहाँ पौधे में अर्पित कर दूंगी भगवान शंकर समझ के, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और मैं मंदिर अभी नहीं जा सकती, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी दूर है। तो बच्चे के साथ जाना थोड़ा मेरे लिए ठीक है, बट मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे ही कहीं पौधे में ही जल अर्पित करूँगी। तो देखो यहाँ पे मैंने एक गिट्टी रख रखी है, छोटी सी है बिल्कुल, तो उसी पे अर्पित करूँगी। चीकू देखो साथ साथ में ही लगा पड़ा है, चीकू साथ ही लगा रहता है, जब तक मैं पूजा वगैरह करती हूँ तो साथ लगा रहता है। वैसे रेगुलर पूजा में भी साथ ही रहता है, इसको पूजा वूजा करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं अभी कुछ ज़्यादा चढ़ावा नहीं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी आज कुछ है नहीं, इस टाइम पे कोई फल वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं फल चढ़ा देती हूँ रेगुलरी, और वैसे कुछ रख देती हूँ, फिर मैं शाम को वो फल ले करके और वो कर लेती हूँ। तो गाइस एक और काम आज हो गया है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैंने कुछ घर का राशन ख़त्म हो रहा था, तो मैंने ऑर्डर किया था, तो आ गया है। तो देखिए हम दिखाएं आपको कैसे मुचड़ गया है, देखना भैया, जैसे लगता है कि किसी ने दबा डाला है। तो ये हमारा चाय पत्ती का है पैकेट, तो ये मैंने 250 ग्राम का चाय पत्ती पैकेट ऑर्डर कर लिया था। और ये है हमारी एक अरहर दाल, तो ये मैंने एक अरहर दाल का 1 kg का पैकेट ऑर्डर किया। और ये देखो एक मसूर दाल है, और ये है हमारा जीरा। तो जीरा के बगैर तो कुछ नहीं बनने वाला, तो हमें तो जीरा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है, एक है बेसन। तो हमारी कितनी सारी चीज़ें हैं, देखो बेसन, पानी गिर गया यार, बेसन, और ये है चना दाल, मतलब चना दाल, ठीक है ना। और ये है हल्दी, और ये है अरहर दाल। तो अरहर दाल के गाइस 2 पैकेट मंगाया, क्योंकि ज़्यादातर मेरे घर में अरहर दाल बनती है, बच्चे ज़्यादातर अरहर दाल खाते हैं, तो इसीलिए मैं वही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि वही घर में बने, ठीक है। और ये है मसूर दाल, ये चीकू की पसंद की दाल है, ऑरेंज वाली, ये चीकू को बहुत पसंद है। और चाय पत्ती है। तो गाइस मेरा सारा सामान आ गया है, अभी इनको मैं सेटलमेंट करूँगी, बट मैं इसको करूँगी दोपहर के
दोपहर के बाद, क्योंकि मैं दोपहर के बाद में फ्री हो जाऊंगी, 2-1 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि 2-1 बजे के बाद में ना बच्चे आ जाएंगे, उनको खाना पीना खिला दूंगी। और खाना पीना खिलाने के बाद में जब उनको थोड़ी बहुत देर के लिए सुलाऊंगी तो मैं सारा किचन शिफ्ट कर लूँगी, बढ़िया से सेट कर लूँगी, मतलब शिफ्ट नहीं, सेट कर लूँगी। ज़बान है अड़क जाती है इधर उधर, है ना, तो ये सब कर लूँगी। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करना सोचा करती हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करती हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक शायद से थायराइड हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, क्योंकि मैं कल टेस्ट करा के आई थी तो अभी मेरा रिपोर्ट नहीं आया है, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैंने सुबह कॉल करके पूछा था तो उन्होंने बोला मैम शायद से आज आ जाएगा पर शाम तक। तो अगर आज आ गया ना गाइस तो कल सुबह दिखाऊंगी मैं आपको अपना रिपोर्ट। उम्मीद करती हूँ कि भगवान सब कुछ ठीक हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें सच बताऊँ तो मेरे घर में कभी भी ऐसी कोई चीज़ें हुई नहीं है कि मतलब उसके लिए मैं एकदम रेडी रहूँ। देखो चीकू क्या क्या देखते रहते हैं, तो इसीलिए फिर मैं सोच रही थी शाम मतलब कुछ ना निकले ना तो बहुत सही है, अच्छी बात है। इसीलिए फिर मैंने सुबह फिर उसके बाद ना देखो आज मेरा फास्ट है, तो आज ऑलमोस्ट अब मेरे 2-3 और रह गए हैं और मेरा 13-14 शायद हो रहा होगा। मैंने पेपर में कैलेंडर में लिख रखा है किस टाइम से किस टाइम तक, तो मैं आज देखती हूँ कौन सा है मेरा, शायद 13th-14th होगा कुछ ऐसे करके, और 16th करने हैं मुझे। तो गाइस और जैसे कि मेरी तबीयत कम ठीक है, तो और एक चीज़ और बताऊँ, मैंने चाय चढ़ाई थी, आपको दिखाती हूँ मैं। मतलब मैं नहाने गई थी ना तो मैं चाय चढ़ा गई थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, बट मैंने सोचा कि आके ना चाय पी लूँगी। तो गाइस मेरा ना बहुत गड़बड़ हो गया है, ये देखो सारा चाय पत्ती और ये सब इसमें जल के राख हो चुका है, मैं दिखाती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड ना अब मेरे को डांटेंगे, देखना ये देखना गाइस, ये चाय पत्ती का और इसका क्या असर हुआ है। अब तो हमें लगता है ये क्लीन वॉश भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जला है। और मैं देखती हूँ अभी इसको रगड़ मारूंगी, अगर पैर साफ़ हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेरा चाय का बर्तन भी गया और मेरी डांट पक्की। तो डांट पक्की होने से बेहतर है कि मैं इसको थोड़ा क्लीन करूँगी, देखूँगी, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे इतना ज़्यादा डांटेंगे नहीं, लेकिन मेरे को डर ज़्यादा लग रहा है। और दूसरी चीज़ रह गई कि आज मेरा सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। एक्चुअली मेरा व्रत है प्लस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ना एक और चीज़ जैसे कि सामान भी मंगाया है उसको भी सेट करूँगी नहीं ना तो बच्चे पैकेट फाड़ देंगे और मैं कहाँ रखूँगी। इतना ज़्यादा स्पेसिबल घर नहीं है, इसलिए मैं सामान सारा सेटाना तुरंत के तुरंत डब्बों में डाल के रख देना ठीक रहता है। मगर मेरी सच बताऊँ मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, मेरे पूरे रोए खड़े हैं और मेरे को काफ़ी अच्छा ठंडा लग रहा है। और आप देख सकते हो मेरे मुंह से आवाज़ कम निकल रही है। और ना मतलब पूजा पाठ हो गया है और आज मैं मतलब पूरा दिन कुछ खाती नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं साबुनदाने भिगो दूँगी और रात को ना खीर खा लूँगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और सच बताएं कोई हेल्प करने वाला नहीं है घर में, ना बहुत सारा काम होता है। 3-4 बच्चे के साथ में बहुत सारा काम करना एक ही अकेले इंसान को भारी पड़ता है, एक्चुअली बहुत भारी पड़ता है। तो मैं क्या कहूँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अभी पता है आपको खाना भी बनाना है, बहुत सारे काम हैं, खाना बनाना है और मतलब साफ़ सफाई हो चुकी है, लेकिन ना चीकू ने सारा समेट दिया है। ये देखो सारा समेट दिया, मैंने बिस्तर ठीक कर लिया था लेकिन चीकू ने ना सारा समेट दिया है। चीकू आजकल मुझे बहुत परेशान करता है, क्योंकि ना वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अभी चीकू 2+ में है, तो ये ना बदमाश बहुत हो रहा है। जैसे ही कुछ भी मतलब यहाँ पे मैं कुछ ठीक कर देती हूँ तो वो ये बदमाशी करके ठीक ख़राब कर देता है, सारा कुछ बिगाड़ के रख देता है। तो मैं उसको तो कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद को समझा लेती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं, कर लूँगी फिर से। तो ये हो रहा है मेरे घर में। और मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा शोर शराबा ना करते हुए आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक समाप्त करती हूँ और कल मिलूँगी एनर्जी के साथ।
क्योंकि मेरी भूख प्यास सब कुछ आज मेरे साथ है। और कल भूख को भगा के मिलते हैं आपसे बढ़िया से मूड से, बढ़िया सी तैयार होकर के अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। और मेरा थोपड़ा देख के बुरा मत मानना प्लीज़, क्योंकि ना जिसकी भी तबीयत ख़राब होती है तो आई थिंक वो तैयार होने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, मेरा भी वही हाल है। सो बाय गाइस, सब लोग ठीक रहो, अच्छे रहो, भगवान करे किसी की तबीयत कभी ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत परेशानियाँ होती हैं। अच्छे रहो, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो, प्यार करो सबसे। सो बाय एंड लव यू।